मुकद्दस पढ़ेंगे हम मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 58वां बाब है। पहली आयत से लेकर हम 5वीं आयत तक तिलावत करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई सरफराज से वो सामने आकर हम मतलब को तिलावत करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 58वां बाब और उसकी पहली 5 आयत को हम तिलावत करेंगे। चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 1। हेलो, आए सब खुदावन की ताज़ीम में अपने दिलों को उसकी तरफ माइल करेंगे। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तर्क करते हैं। वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं रहता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुके मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आग में बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोजा ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? खुदावन के पाक कलाम को पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत है। आमीन आमीन। सब कहेंगे आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। कलामे मुकद्दस को ग़िज़ा का नाम दिया गया है। शहद से भी तशबीह दी गई है, दूध से भी तशबीह दी गई है, रोटी से भी तशबीह दी गई है, और पानी से भी तशबीह दी गई है। इसको जो प्यासा हो मेरे पास आए और मुफ्त पिए, जो भूखा मेरे पास आए, यीशु मसीह का जिंदगी की रोटी मैं। इसका मतलब जो बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात हैं बंदे की जिंदा रहने के लिए, और वो शहद भी खाता है, रोटी भी खाता है, पानी भी पीता है ताकि जिंदा रहे, दूध भी पीता ताकि उसको ताकत मिले। ये सारी चीजें बदनी नशोनुमा के लिए बड़ी बुनियादी हैं, और इन्हीं से कलाम को तशबीह दी गई है, जिसका मतलब है ये भी हमारी रूहानी जिंदगी के लिए बुनियादी खुराक है। तो जब इसको खाते हैं, जब इसको पीते हैं, जब इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो ये रूहानी तौर पर हमें तक़वियत देता है, हमारी ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है। और इसको शीशे से भी तशबीह दी गई है, और शीशे में हम क्या करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं उसको मिटाते हैं और साफ देखना चाहते हैं। तो ये हमारे जो रूहानी चेहरे के दाग धब्बे हैं वो भी मिटाता है। और फिर इसको साबुन से भी तशबीह दी गई, जिसका मतलब ये हमारी बदनी सफाई भी करता है, और कलाम हमारी रूहानी सफाई भी करता है, और बहुत सारी चीजों से तशबीह दी गई है। मुकद्दस दाऊद नबी कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए क्या है, रोशनी है। जिसका मतलब ये हमें रहनुमाई के लिए भी दिया गया। बहुत सारी तशबीहात हैं जिसको कलाम से मिलाया गया है। इसका मतलब जिंदगी के हर पहलू में ये हमारे लिए नहायत ही जरूरी है। जिस तरह खुराक बदन के लिए जरूरी है,
खाना पीना, रोटी जरूरी है। इस तरह एक रूहानी शख्स के लिए, एक खुदा के बंदा के लिए, खुदा के बेटे के लिए, बेटी के लिए इसको लेना बड़ा ही जरूरी है। मुकद्दस अय्यूब नबी कहता है, मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा अहम समझ से क्या कर रखा है, जखीरा कर रखा है, ताकि जहां मुझे जरूरत पड़े मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ, ताकि जहां जरूरत पड़े मैं इसको ले सकूं। हम स्टोर क्यों करते हैं खुराक अपनी? कभी कभी महीने का इकट्ठे से आकर सामान रख लेने, ताकि वो पहले तो मौजूद है, जो जरूरत पवे उन्होंने इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। मुकद्दस अय्यूब नबी कहता है कि मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा अहम समझकर इसको क्या कर रखा है, जखीरा कर रखा है। इसलिए कलाम जो है ये हर एक शख्स के लिए उसकी रूहानी खुराक है, जो उसे ताजा दम करती है। तो बंदा बड़ा मायूस हो और कहीं से इसको कोई तसल्ली ना मिल रही हो, आप जज्बा करके देख ले, कलाम सुनेंगे, कलाम पढ़ेंगे और आपकी जिंदगी में वो कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कई दफा हम फौतगी के मौकों पर भी ये की बात पर जोर दिया जाता है कि कलाम से हमें क्या मिलती है, तसल्ली मिलती है। और यकीनन ऐसा होता है। पिछले दिन एक फौतगी पे मैंने कलाम सुनाया, तो एक बाबू साहब थे, उनके रिलेटिव थे, बुजुर्ग थे, और बाद में मुझे कहते हैं आपने वाकई तसल्ली वाला कलाम, तो वाकई हमें तसल्ली मिली। हालांकि मैंने कलाम की बातें जस्ट की, लेकिन ये जो कलाम है ये हमें तसल्ली से भर देता। बड़े गमज़दा हों और हमें तसल्ली से क्या कर देगा, भर देगा। बड़े हम भूखे हों, हमारी भूख को क्या कर देगा, मिटा देगा। बड़े प्यासे हों, हमें असुदा कर देगा। यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील में कहा 5वें बाब में कि मुबारक है वो आदमी जो रास्तबाजी का भूखा और प्यासा है, असुदा किया जाएगा या असुदा होगा। फिर जहां हम खुदा की मर्जी से थोड़ा हट के चलते हैं, वहां हमारी काट छांट भी करता है, हमें दुरुस्त करता है। इसका मतलब ये एक मेडिसिन भी, जहां से रूहानी बीमारी हमारे अंदर आती है, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से हमारी शिफा जारी हो जाए। आमीन। और कलाम में लिखा भी हुआ है, आप तजर्बा कर ले, जहां आपकी रूहानी बीमारी आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, इस मेडिसिन से वो ठीक होती चलेगी। तो जब इसको लेंगे, पसंद करेंगे, फिर हमें शिफा देगा। कैसे? वो अपना कलाम नाज़िल करके उनको उनकी हलाकत से बचाता है और शिफा देता है। कैसे? कलाम को नाज़िल कर। तो यशायाह नबी भी बनी इस्राएल से मुखातब होते खुदा का पैगाम पहुंचाता है। और यशायाह नबी की किताब तकरीबन 800 कबल अज मसीह में लिखी गई, और ये नबूती तौर पर बहुत सारी नबूतें जो यीशु मसीह के हवाले से, उसकी पैदाइश के हवाले से, फिर उसकी मौत के हवाले से, फिर दोबारा जी उठने के हवाले से, फिर आसमानी बातों के बारे में बताता है। ये बहुत सारी बातें यीशु मसीह की खिदमत के ताल्लुक से हमें इसमें बयान मिलता है। और ये यहूदा और इस्राएल से मुखातब होते, ज्यादातर तौर पर यहूदा के कबीले से जो एक ग्रुप था, उससे मुखातब होते हुए यशायाह नबी खुदा की आवाज पहुंचाता है। और यशायाह नबी से खुदा कहता है, गला फाड़ कर क्या कर, चला, और दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता क्या कर दे, बरकत की बात नहीं कर, खता को कर दे वाजे। और कैसे कर, बड़े ऊंची आवाज में, खुले आम। आज का जो इस वतन में से हम मजमून लेंगे वो है खुदा का पसंदीदा और नापसंदीदा रोजा। पसंदीदा रोजा और नापसंदीदा रोजा क्या है?
اور خدا کہتا ہے میرے لوگوں کی ان پر خطا کیا کر دے، ظاہر کر دے، یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ ہیں خدا کے لوگ اور خدا ہی پیغام دے رہا ہے، ان پر ان کی خطا ظاہر، جہاں ان کی کمی ان کو بتا۔ ساڑھی کمی کو دسے سن غصہ لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل پر ان کی خطا اور ان کے گناہوں کو ان پر ظاہر کر دے۔ وہ ہر روز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانے جس نے صداقت کے کام اچھے کیے ہیں، ہر روز میرے پاس آتے ہیں اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، نہ میرے حکموں کو چھوڑا انہوں نے۔ اور پھر آگے کہتا ہے میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، مجھ سے سچائیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں اچھی راہیں بتا تاکہ ہم اس پر چلے۔ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ اس کے باوجود خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے گناہ ہم پر ظاہر کر دے، ان کی خطا ان پر ظاہر کر دے۔ کیوں کہتا ہے؟ ایک وجہ ہے، اسی آیت میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا۔ یہ شکوہ خدا سے کرتے، بڑا غصہ خدا پہ ان کو۔ روزے بھی رکھ دینے تے خدا تے غصہ بھی ہے۔ غصہ کیوں ہے؟ باتیں نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ غصہ یہ ہے خدا پہ کہ روزے بڑے رکھے نے، دعا بھی کرنے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو جب جواب نہیں آتا غصہ آتا ہے خدا پہ نہیں؟ خدا پہ آتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا سب کو نہ آتا، لیکن کچھ لوگوں کو ضرور آتا ہوگا۔ بنی اسرائیل غصے سے بھری ہوئی اور پوری قوم غصے سے بھری ہوئی ہے، اور کہتی ہے ہم نے روزے رکھے اور اپنی جانوں کو دکھ دیا، تو نے کوئی خیال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں جواب دیا؟ اس لیے غصے سے بھرے ہوئے ہیں اور خدا سے شکوہ کر رہے ہیں۔ پھر خدا ان کو جواب دیتا ہے۔ کئی دفعہ اپنی جگہ پر ہم بالکل درست ہوتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے شخص کو پتا ہوتا ہے یہ شخص ہے کیسا چل رہا ہوتا ہے، اور خدا ان کو بتاتا ہے نبی کے وسیلہ سے، دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، آپ تہاڈی اپنی مرضی ہے، میری مرضی کے مطابق چل رہی ہے، چل رہے نے خدا دے نال، لیکن خدا دی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق۔ دل کیتا چلیا، نہیں کیتا تے دعا دل کیتا کر لی، نہیں کیتا اپنی مرضی سے سارے کام کرنے ہیں۔ بائبل پڑھنی اپنی مرضی سے، چرچ جانا اپنی مرضی سے، اور دعا کرنی اپنی مرضی سے۔ دل کیتا صبح اٹھ کے دعا کر لی، نہیں دل کیتا تے ستے رہے اپنے ٹائم پہ، اپنی مرضی سے۔ روزہ ان کو رکھنا پڑتا ہے یا رکھتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق۔ نمبر ایک، خدا کہتا ہے تم اپنی خوشی کے طالب ہو، اپنی مرضی کے طالب ہوتے ہو، جو کچھ تمہارے دل میں ہے یا تمہاری خواہش ہے، اس لیے روزہ رکھتے ہو۔ اس لیے مجھے ناپسند ہے ایسا روزہ جب کوئی شخص اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ خدا ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ چلتے ہیں نے پہ روزے بھی رکھے نے، خدا دی نزدیکی بھی چاہتے ہیں، خدا کے احکام بھی مانتے ہیں، اور خدا کی راہوں کو دریافت بھی کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اپنی مرضی کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق وہ نہیں چلتے۔ جو شخص اپنی مرضی کے مطابق خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا اس کو ناپسند کرتا ہے۔ خدا ہے، وہ چاہتا ہے میری مرضی کے مطابق چلے، وہ چاہتا ہے کہ میں جو کچھ چاہوں ایسا کرے۔ یہ وہ خدا ہے اور کہہ سکتا ہے، لیکن بنی اسرائیل اتنی چہیتی قوم، اتنی لاڈلی قوم،
خدا کی پیاری ہے. خدا نے کہا میں نے تم کو چنا ہے کیونکہ مجھے تم سے محبت ہوگی. ساری دنیا کی قوموں میں سے تجھے میں نے بلایا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آپ بڑے اچھے تھے, میرے ساتھ چل رہے تھے, آپ بڑے وفادار تھے, اس بات سے نہیں میں نے چنا. مجھے تم سے محبت تھی اس لیے میں نے چنا. لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اپنی خواہش کے مطابق خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اپنی خوشی کے مطابق خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اپنے پلان کے مطابق خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. جس کو خدا نے ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا ہے, اور نبی سے کہا, اور نبی کو کہا ان کو بلند آواز کے ساتھ نرسنگے کی مانند بلند آواز سے بول, ان کو بتا شکوہ بڑا تمہارے اندر لیکن ہے میری پسند کے مطابق نہیں. چل رہے ہیں لیکن خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے. اس لیے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے خدا کی مرضی اور خدا کی خواہش اور خدا کی خوشی نہایت ہی ضروری ایلیمنٹ ہے کسی بھی ایماندار شخص کی زندگی میں. نمبر 2, خدا شکوہ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے تمہارا روزہ میں نے اس لیے ریجیکٹ کیا, تم روزہ رکھ کے کیا کرتے ہو, جھگڑا رگڑا کرتے ہو. لکھا بھائی مقدس میں. اور نمبر 3, سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کدی کدی روزہ رکھ کے تے کی کر رہنے والا, نہ دعا کر رہے نہ کام کر رہے. کیری مرضی دے مطابق ہے, کیری مرضی دے مطابق اپنی مرضی کام بھی تے کرنا ہے. آج میں سارا دن دعا کرتا رہی ہوں, کرتی رہی. کیسی, کس کی مرضی کے مطابق, کس کی خوشی کے مطابق, اپنی خوشی کے مطابق, اپنی خواہش کے مطابق. خدا چاہتا ہے میرے پاس آئیں, ٹائم سپینڈ کریں, کوالٹی اینڈ کوانٹٹی ٹائم سپینڈ کریں میرے ساتھ. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارا دن دعا سے بیٹھے, کچھ ٹائم اس کی حضوری میں اس کی خواہش اور اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق گزارے. اسی روز رکھ کے نال کام کر دے, نہ دعا کر دے. کئی دفعہ نال پانڈے تو اندر نے نال دعا میں سارا دن دعا کر دی. خدا کو ایسی دعائیں جو ہے ناپسند ہیں. میں نہیں کہتا یہ رائے گا جائیں گی, یہ بھی خدا سن سکتا ہے, لیکن خدا جس کی ڈیمانڈ کرتا ہے. کہیں کہ دعا کر دو, میں سارا دن دعا چ رہنا ہے. ہو سکتا ہے سارا دن وہ بولتا رہے, دعا کرتا رہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنا کام بھی اپنی خواہش کے مطابق. جو شخص دعا روزہ کرتا ہے خدا اس کو ناپسند کرتا ہے, اور بنی اسرائیل سے خدا مخاطب ہوتے کہتا ہے تم نے کیسے روزے رکھے ہیں, اپنی خوشی کے طالب رہے روزہ رکھ کر. تم نے جھگڑا رگڑا کیا ہے, چینجنگ کوئی تبدیلی کوئی آپ کی زندگی میں ہے نہیں. روزہ جو ہمیں تبدیل کرتا ہے, ہمیں چینج کرتا ہے. دعا جو ہے خدا کے ساتھ ہمیں جب ہم کرتے ہیں, فیلوشپ کرتے ہیں, خدا کا مسا, خدا کی صفات, خدا کی خوبیاں ہماری زندگی میں منعکس ہوتی ہیں. کہ سانو اگر تبدیلی کوئی نظر نہیں آنے کا مطلب ہے ریجیکٹڈ پریئر ہے. کیسے؟ جب موسیٰ نبی خدا کی حضوری میں جاتا اور کچھ ٹائم گزار کے آتا, تو جب واپس بنی اسرائیل قوم میں آتا تو اس کا چہرہ کیا ہوتا, کیسا ہوتا, کس سے چمک رہا ہوتا, نور سے. اس کا جو چہرہ تھا, صورت تبدیل ہوتی, اور صورت کے ساتھ ساتھ اس کا جو رویہ تبدیل ہوتا, اس کے اندر عاجزی آتی. خدا نے کہا قوم بگڑ گئی ہے, تو ان میں سے الگ ہو جا, میں ان کو ہلاک کر دوں. اس نے دعا نہ کر, اگر انہوں نے ہلاک کر دے میں بھی آپ نے نہ چلنا نہیں, سٹاپ کر دیا. کیسا رویہ تھا اس کا دل ہی تبدیل ہو گیا, کیونکہ وہ خدا کی حضوری سے بھرا ہوا آتا, خدا کے جلال سے بھرا ہوا آتا. کیسے بھرتا, خدا کی حضوری میں وقت سپینڈ کرتا, خدا کے ساتھ فیلوشپ میں رہتا. یہ ہے خدا کا پسندیدہ روزہ
बनी इसराइल रोजा रखते नाल अपने काम करते, नाल अपने रवैये का भी इजहार करते। तुम रोजा रखकर क्या करते हो? झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के। इसका मतलब जैसे पहले लाइफ थी वैसे ही जिस्मानी लाइफ रोजा के बाद भी ऐसी है। कोई चेंज नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई रवैये में कोई चेंज नहीं आया। फिर उन्हें रोजे भी रखे ने, खुदा ने जवाब नहीं देता। इसका मतलब खुदा तो जवाब देना चाहता है, लेकिन हमारे रवैये की वजह से खुदा जवाब को स्टॉप कर देता है। हो सकता है हमारी दुआएं रिजेक्ट कर दे, हमारे रोजे की ब्लेसिंग को स्टॉप कर सकता है, वो खुदा है। बनी इसराइल के बारे में खुदा ने तारीफ की है, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, खुदा की नजदीकी चाहते हैं, रोज बरोज मेरे तालब होते हैं। उस कौम की माने जो सदाकत के काम, जिसने सदाकत काम की और आपने खुदा के अहकाम को तर्क नहीं किया, हर रोज मेरे साथ चलती है। लेकिन शिकवा क्या खुदा ने किया? तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे रोजे मुझे नापसंद है, क्योंकि तुम अपनी खुशी के लिए रोजा रखते हो और अपनी खुशी के तालिब होते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे साथ चलते हो, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मेरे साथ चलते हो। कलाम में लिखा बिला नागा क्या करो? कौन कौन बिला नागा दुआ कर? ये खुदा की मर्जी। तो जे अपनी मर्जी ना करने फिर दुआ सुन रहे खुदा चंद लफ्जों की दुआ सुनता है, लेकिन मतलब के मुताबिक खुदा चाहता है। ये खुदा की खुशी है, हम हर रोज दुआ करें। कलाम कहता है, जो कलाम कहता है वो खुदा कहता है। अगर हर रोज दुआ करते हैं तो खुदा की खुशी या खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं। अगर हर रोज नहीं करते तो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं। हर एक बात में करो क्या करो? क्या करो? शुक्रगुजारी करो। तो नहीं करते फिर किसी मर्जी ना कर, अपनी मर्जी, खुदा की मर्जी। हर रोज शुक्रगुजारी करे, हर एक बात में शुक्रगुजारी करे, खुदा की मर्जी, बिला नागा दुआ करें, खुदा की मर्जी। यशुआ पर जाहिर की खुदा ने कि तेरे मुंह से ये शरीयत की किताब ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी पर ध्यान हो, तू ना इससे दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ये खुदा ने कहा है, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया? खुदा का हुक्म है, खुदा की मर्जी है, दिन रात उसकी शरीयत को अपने सामने रखे। तो अपनी मर्जी नहीं कि दिल की तरफ पढ़ ली बाइबल, दिल की तरफ दिल किया तो खुदा की हजूरी में आगे, नहीं किया तो गुस्सा फिर भी सानू बड़ा आंदा, खुदा साडी दुआ का जवाब नहीं दे रहा। बने इसराइल को बड़ा गुस्सा था खुदा से, हमने किस लिए दुख उठाया, अपनी जान को दुख दिया और तूने कोई जवाब नहीं दिया, तूने कोई ख्याल नहीं किया। फिर खुदा को मजबूरन उनको जवाब देना पड़ा। क्यों नहीं जवाब आता? हर एक काम में, दुआ में, रोजे में अपनी मर्जी करते हैं, मेरी मर्जी के मुताबिक भी चल रहा है। कलाम मुकद्दस में अपनी मर्जी से चलते हो, मेरी मर्जी के मुताबिक चलो। यूहन्ना के पहले खत तीसरे बाब में लिखा है, दुनिया उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो कायम रहता है। खुदा की मर्जी पर चलने वाला शख्स कायम रहता है, आगे बढ़ता चला जाता है। अपनी मर्जी से चलने वाला शख्स किसी जगह पे भी स्टॉप हो सकता है, कहीं भी ठोकर खा सकता है, कहीं भी स्टॉप हो सकता है, कहीं भी नाकाम हो सकता है। खुदा की मर्जी पर चलने वाला शख्स किसी जगह नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा कभी नाकाम नहीं हुआ। हालेलुया। खुदा कभी नाकाम होंदे देखे। जो शख्स खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है वो शख्स कभी नाकाम नहीं होगा। इसलिए
खुदा उनको कहता है ये नापसंदीदा रोजा है, लोगों से मेहनत करवाते हो, आप ही कहते सी रोजा रखे ऐसी काम नहीं करना, लोगों ने ना तो रवैया कैसे। यहाँ रवैये की बात कर रहा है खुदा, उनका रवैया ये है, खुदा से शिकवा गुस्से न परे हुए ने, खुदा तू साडी दुआवां दा जवाब रोजे रखे कोई जवाब नहीं। कदी कदी एक बेटी ने मैं पूछा दुआ करनी, कहती पहला करती सी हुण मैं क्या हुण क्या है, मेरी दुआ सुनी नहीं गई। तो दुआ उसने मुझे बताई मकसद, इसका मतलब शिकवा खुदा के साथ। कहती मैं यहां शादी करवाना चाहती थी, वहां नहीं होती, तो हम मैं दुआ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दुआ कर रही थी। खुदा तो नहीं क्या है, कलाम में तो लिखा बिला नागा क्या करो, ये नहीं लिखा ये मांगना, वो बात की बात है, वो दूसरे एलिमेंट है। लेकिन एक हुक्म खुदा ने दिया, बिला नागा दुआ कर। ज़बूर नंबर 1 में लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो शेरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह पर खड़ा और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि उसकी खुशनुदी खुदावन की शरीयत पर है और दिन रात उसका ध्यान खुदावन की शरीयत पर लगा रहता है। उसकी खुशी खुदावन की शरीयत पर है और खुदावन की शरीयत पर खुश होने वाला शख्स खुदा की खुशी है। और फिर उसकी ब्लेसिंग लिखी है, उस दरख्त की मानने जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, वो वक्त पर क्या करता है, फलता है, और जो कुछ वो करता है बार बार फलदार होता है। जिस काम को भी मुकद्दस यूसुफ नबी को खुदा ने उसके बारे में लिखा है कि जिस काम को वो हाथ लगाता खुदा उसमें क्या डाल देता, बरकत डाल देता, ब्लेसिंग, जिस काम को भी हाथ लगा। इसलिए मुकद्दस यशवा से खुदा ने कहा शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात जिसका ध्यान हो, और तू ध्यान करके जो कुछ इसमें लिखा है इस पर क्या करना, अमल करना। मैंने तुझे हुक्म दिया है और तू खूब कामयाब होगा, सरफराज होगा। खौफ ना कर, मत डर, हौसला रख, जहां जहां तू जाएगा मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ। हालेलुया। जितने खुदा अगर नाकामी होते, क्योंकि खुदा की पसंद के मुताबिक जो शख्स चलेगा उसकी जिंदगी में नाकामी नहीं होगी, वो खुदा की मर्जी को अंडरस्टैंड कर पाए। ये खुदा का नापसंदीदा रोजा था जो खुदा ने बनी इसराइल पर जाहिर कर दिया। शिकवा करने हो, क्यों करने हो, मैं बताता हूं। गुस्से से भरे हुए कहते हैं, फिर खुदा ने नबी को हुक्म दिया कि जरा बता दे पसंदीदा रोजा कैसा है। अगर 5वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, चौथी आयत के आखिरी हिस्से में, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आगे बाला पर सुनी जाए। रोजा तो रख दियो लेकिन मेरी मर्जी के मुताबिक, इसलिए मेरी तुम्हारी आवाज आसमान ते नहीं जाती, थल्ले रह जाती है। खुदा क्या सुन नहीं सकता दूर से, लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं जवाब नहीं दे, समझो कि तुम्हारी आवाज ही नहीं मेरे तक पहुंची, क्योंकि उसका जवाब मैं नहीं देता। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, जो तुम रखते मुझे ना पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को क्या दे, ये खुदा का पसंदीदा रोजा है। ये रोजा मुझे पसंद है। इंसान आदमी अपनी जान को दुख देना दे, ये खुदा को पसंद है। रोजे का मतलब अपनी जान को दुख देना। रोजा रख के फिर टीवी देखते रहो सारा दिन, टाइम पास करना है। टाइम नहीं लंघे तो टीवी देख लिया। हुण टीवी तो घट हो गया, हुण की ये हमारी मेंटल अप्रोच, क्योंकि हमारा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा। और जब टीवी देखेंगे मोबाइल टाइम इजीली गुजर जाएगा। और खुदा कहता है अपनी जान को दुख दो।
अपनी जान को दुख देने का नाम खुदा का पसंदीदा रोजा है। और जो टाइम ना गुजरे यही दुख, टाइम ना गुजरे यही दुख, भुख लगी होती है, टाइम ही नहीं गुजर रहा, यही दुख है। और इस दुख को जब खुदा की हजूरी में लेकर आएंगे जाएंगे, खुदा सुनेगा। नंबर 2, अपने सर को जौ की तरह झुकाए। जौ एक दरख्त है, झाड़ी है, और जो झुका होता है उसकी शेप ही ऐसी है वैसे जैसे कोई बंदा, दूर से हम देखें जैसे बंदा कोई सजदे में गया हो, इस तरह का ये पौधा है। तो इसकी मिसाल देता है मुकद्दस यशायाह नबी के अपने आप को इस तरह झुकाएं जैसे बंदा बड़ा आजिज है, अपने सर को झुकाएं। और सर को झुकाने का मतलब है अपने आप को खाली करना, अपने आप को छोटा बनाना। जब भूख लगी हो और जो स्टमक है डिमांड कर रहा खाने की, फिर भी ना खाएं, और ये चीज हमें आजिज करती चली जाएगी, ये चीज हमें एक अच्छा इंसान बनाती चली जाएगी, ये चीज हमें खाली करती चली जाएगी। स्टमक खाली होगा, आपका माइंड भी खाली होता चला जाएगा। आप तजुर्बा करके देख लें, जितनी भूख आप बर्दाश्त करेंगे आपके ज़हनी हालत तब्दील होती चली जाएगी। आप अपने आप को खाली करते चले जाएं। ये है दुआ और रोजे में चेंजिंग की कुदरत। जितना शख्स अपने स्टमक को खाली करेगा उसका माइंड जो है चेंज होता चला जाएगा। ये बड़ा कनेक्टेड रिलेशन है इसके साथ। मैं रोजे की बात, वैसे मैं नहीं कर गुरबत की गल नहीं कर, रोजे की बात कर, मते का गरीब बंदा खाली होता है। जिस कदर कोई शख्स रोजे में अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करेगा, उसकी मेंटली जो सिचुएशन है या पोजीशन है वो चेंज होती चली जाएगी। अगर वो खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखे, इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक, कोई मेंटली चेंजिंग नहीं आई, कोई ज़हनी तब्दीली नहीं आई, कोई बिहेवियर में तब्दीली नहीं आई, इनके वही बिहेवियर है, वही हालत है जिंदगी गुजारने की, वही माइंड है, वही सोच है, कोई चेंज नहीं। गुस्से से भरे, शिकायत से भरे रोजे भी रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं इनको। खुदा ने वाज़ेह कह दिया, कोई फायदा नहीं। तो रोजा जो खुदा का पसंदीदा, वो कहते हैं अपने सर को झुकाए। नंबर 3, अपने नीचे टाट और राख बचाए। ये भी आजिज़ी और खाली होने की अलामत। कलाम जो है हमें नया बनाता है, कलाम हमारी काट छांट करता है, और कलाम हमें तराशता है और एक नगीने की तरह हमें तैयार करता है। जहां हम ज्यादा होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, जो अदुरुस्त नहीं होता वहां हमें तराशना शुरू कर देता है। एक्स्ट्रा ग्रोथ और जिसका कोई फायदा नहीं उसको तराशेगा कलाम, हमें फिर से झंझोड़ेगा। और खुदा बने से कहा तुम मेरे बड़े पसंदीदा हो, मैंने तुमसे मोहब्बत की, सारी दुनिया से तुमको चुन लिया, अलग किया, लेकिन अपने आप को मेरी मर्जी के मुताबिक ढालो, फिर मैं तुझे ब्लेस करना शुरू कर दूंगा। नंबर 4, आजिज करता है रोजा, और खुदा चाहता है कि हम आजिज हो जाएं और आजिज़ी से खुदा की हजूरी में झुकने वाले हों। कैसे? मत्ती के जो उसके 11वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह के अल्फाज, ऐ थके मांदो और सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आप, तुम्हारी जाने क्या पाएंगी, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, और मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। मैं हलीम और फरोतन हूं, मैं हलीम और मेरा रवैया अपना लो। तुम भी मेरी माया थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगो,
मैं इसको अपने लफ्जों में ये कहूंगा, गुस्से से भरे हुए और शिकायत से भरे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और जिंदगी की मुश्किलात से पिसे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। ये खाली करता है। नंबर 5, खुदा के तालिब होना। खुदा कहता है मेरे तालिब हो। खुदा के तालिब से मुराद है खुदा को सच करने की ख्वाहिश, उसको देखने की ख्वाहिश। जब तक खुदा मिल सकता है उसकी तलाश करो, जिसके तालिब हो। कब तक मिल सकता है? जब तक खुदा आपसे हम कलाम नहीं होता, आपसे बात नहीं करता, आप उसकी हजूरी में झुके रहें, तलाश करें उसकी, पूछें उससे, इस्तफसार करे, खुदा मेरे साथ हम कलाम करें। खुदा के तालिब होने से मुराद सारी चीजें, सारे काम छोड़कर कुछ वक्त उसकी हजूरी में स्पेंड करने का नाम उसके तालिब होना है। मैं ये नहीं कहता हमारा कार्य को छाट कैसे खुदा देखो उसकी हजूरी पर। कुछ वक्त जो आप डिसाइड करेंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम, उसकी हजूरी में सारा कुछ छोड़कर उसके पास आने का नाम है उसके तालिब होना। इसलिए जब हम चर्च में आते हैं तो अपने काम सारे क्लोज करके आते हैं। हम कहां जा रहे हैं? खुदा की हजूरी में जा रहे हैं। ये उसके तालिब होने की। काम तो नहीं खत्म होते, हम काम छोड़ के आते हैं तो उसको बताते हैं खुदा को हमने अपने काम छोड़े हैं, तेरे पास है। उसके तालिब दुआ करते हैं हम सारे काम छोड़कर तेरे पास, तेरे साथ वक्त गुजारते हैं। सुबह उठते हैं, दिल नहीं करता, जब उठते हैं खुदा की हजूरी में जाते हैं, खुदा को ये बताते हैं हम अपनी ख्वाहिश को खत्म करके तेरी हजूरी में, तूने कहा बिला नागा दुआ कर। रवैये में तब्दीली और चेंज आता चला जाएगा। इसलिए खुदा के तालिब कभी मुहताज नहीं रहेंगे। मुकद्दस दाऊद नबी कहता ज़बूर में, बच्चा सा होना बुढ़ा, लेकिन खुदा के तालिब ना वेख्या मुहताज ना टुक्कर मांग दे। उसके तालिब जो होते हैं उनका जो रवैया होता है, उनका जो लाइफस्टाइल फर्क होता है। और खुदा कहते हैं मेरे तालिब। तालिब का उर्दू में मतलब है मुश्ताक, और मुश्ताक का मतलब है किसी चीज का, किसी शख्स का शौकीन होना, शौक होना किसी शख्स को मिलने का, किसी शख्स की लाइफ, किसी शख्स के पास जाने का शौक, किसी से बातें करने का शौक, किसी के साथ चलने का शौक। और खुदा के साथ चलने वाला शख्स खुदा का तालिब है। जब सारी मसरूफियात बंद करके खुदा के पास आता है, इस बात का इजहार करता है हम तेरे तालिब हैं। और खुदा ये चाहता है मेरे तालिब हो। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब होते, अपनी मर्जी से करते, लेकिन खुदा कहते मेरे तालिब हो। नंबर 6, खुदा की मर्जी को जानना, इसका नाम रोजा है। खुदा की मर्जी को खुदा ये कहता है। खुदा ने नैनवा और उसके लोगों पर पैगाम भेजा, लोगों के लिए कितने दिनों में तबाह हो जाएगा? कितने दिनों में? 40 दिनों में। उन्होंने क्या किया? क्या किया था उन्होंने अपना रवैया तब्दील किया और खुदा की मर्जी को जानने के लिए अपने आप को पेश कर। उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया। लिखा बादशाह अपने तख्त को छोड़कर जमीन पर आ गया, राख पर बैठ गया, टाट तोड़ लिए। उनकी सोच, उनके ख्याल, उनके रवैये, उनका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग उन्होंने चेंज कर दिया ताकि खुदा की मर्जी को जाने खुदा क्या चाहता है।
खुदा चाहता था वो माफी मांगे, उन्होंने माफी मांगी। हालात कैसे ठीक हो गए? कैसे ठीक हुए? कितनी देर में? खुदा ने कितनी डेडलाइन दी हुई सी? हालात कितने दिन में ठीक हो गए? 3 दिन में। किसकी वजह से? लोगों की वजह से। उन्होंने खुदा की मर्जी को जान लिया, खुदा क्या चाहता है, और खुदा चाहता वो माफी मांगे। लिखा हुआ है यूना की किताब में, यूना नबी को खुदा भेजता है, उनके गुनाह का शोर मेरे कानों तक पहुंचा है, उनको बता दे तौबा करे वरना मैं नैनवा शहर को तबाह कर दूंगा। उन्होंने खुदा की आवाज को, खुदा की मर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने रवैये और लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, पोजीशन को छोड़कर खुदा की हजूरी में झुक गए और उसकी मर्जी को जाना, और उसकी मर्जी को 3 दिन में उन्होंने देख लिया, जान लिया, और हालात बिल्कुल ठीक हो गए। ये है खुदा का पसंदीदा रोजा। बनिस्बत से खुदा यही कहता है, जो आप करते हैं वो मुझे नापसंद है, मेरी पसंद का रोजा रखो। कभी कभी ना खुदा की मर्जी हालात इंज ही रहन, ये भी जानने की जरूरत है खुदा की मर्जी क्या है। कभी कभी खुदा चाहता है हम ऐसी जिंदगी गुजारे बतौर नमूना, लेकिन अपनी मर्जी के सोच के मुताबिक ना कह दें। खुदा क्या चाहता है उसकी मर्जी को जानने की दुआ, रोजा खुदा की मर्जी को जानने का नाम है। जब जानेंगे तो हमें पता चलेगा हमने किस तरह जिंदगी गुजारनी है, खुदा क्या चाहता है। बाइबल मुकद्दस में जिस बात का हुक्म हो चुका है वो मर्जी जानने की जरूरत नहीं, वो खुदा की मर्जी होती है। खुदा ने कहा बिला नागा दुआ करो, हमें पूछने की जरूरत नहीं दुआ कब करनी है, ये खुदा को हुक्म है। खुदा ने हुक्म दिया मुकद्दस यशवा काहिन को कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी पर ध्यान हो। ये खुदा ने हुक्म दिया वाजे का, इसको जानने की जरूरत नहीं है कलाम को पढ़ना या सुनना के नहीं। खुदा कह रहा है, खुदा ने कहा मेरी इबादत करो, खुदा को पूछने की जरूरत नहीं है इबादत करें कि ना करें, खुदा ने कहा। इसलिए रोजा जो है खुदा का पसंदीदा, उसमें खुदा की मर्जी को जानने के लिए ईमानदार शख्स को खुदा के पास आने की जरूरत है। हालात 40 दिन में नहीं 3 दिन में भी ठीक हो सकते, मसाइल 40 दिनों में नहीं जल्दी भी ठीक। ये खुदा की मर्जी के मुताबिक जब उसको पसंद आ जाएंगे ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाए। और भी बड़े लोगों को का जिक्र है जिन्होंने अपने आप को खुदा की हजूरी में झुकाया, हालात खुदा ने ठीक कर, पहले से मतलब कि टाइम से पहले खुदा ने चेंज पैदा कर दिया। इसलिए खुदा की मर्जी को जानना खुदा का पसंदीदा रोजा है, उसके तालिब होना खुदा का पसंदीदा रोजा है। और खुदा का पसंदीदा रोजा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 6 बाब की 16वीं आयत में कहा कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास किन की तरह, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, जो क्या करते हैं, क्या करते, बड़ी दफा यह हवाला सुना, क्या करते हैं वो, अपना मुंह बिगाड़ते हैं। और क्या करते हैं, इसलिए बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या जाने, रोजादार जाने, वो अपना अजर। इसका मतलब खुदा ने रिजेक्ट कर दिया है, अपना अजर पा, जिन्ना दुख उठाना से नहीं बढ़ा, कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। बल्कि जब तुम रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो और अपने बाप के पास जो पोशीदगी में तुझे देखता है उसके पास जा। ये यीशु मसीह ने एक पसंद का रोजा बताया। जब उसकी पसंद के मुताबिक हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली खुदा जारी कर देगा। बरकत के वादे कलाम मुकद्दस में बहुत ज्यादा है।
रिसीव किसने करने हैं? एक बॉक्स है, उसमें ताला लगा है, उसमें खजाना है, तो चाबी हमारे पास है। तो खजाना कौन खोल सकता है? जिसके पास चाबी। तो ये चाबी हमारे पास है वादों की, वादों से भरी हुई किताब। और खुदा के वादे हाँ के साथ और सच्चे हैं, और जो भी खुदा ने कहा वो हकीकत पर मबनी है और सच्चाई पर मबनी है और पूरा करता है खुदा। वो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसकी चाबी हमारे पास है। कितना हम उसको हासिल करने के लिए खुदा के तालिब होते हैं। और जब हम खुदा की पसंद का रोज़ा रखेंगे, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग जो है खुदा जारी कर देगा। इसलिए बनी इसराइल को बड़ा गुस्सा था, खुदा ने ये काम नहीं किया, हमारी दुआओं का जवाब नहीं दिया, हमारे रोज़े का जवाब नहीं दिया, हमें कोई ब्लेस नहीं किया। फिर खुदा ने उनके गुस्से और शिकायत को देखकर नबी के वसीले उनको पैगाम दिया कि मेरी पसंद का रोज़ा रखो, तो फिर मैं तुझे क्या कर दूंगा? ब्लेस कर दूंगा। आगे खुदा ने ब्लेसिंग का वादा किया हुआ है, और अगर उसने कहा मेरी पसंद का रोज़ा रखो तो ये ब्लेसिंग मैं जारी कर दूंगा। और कुछ चीज़ें खुदा उनको कहता है ये काम आपने करना है। हम इस पर बात करेंगे, इस पर जारी रखेंगे, लेकिन खुदा का पसंदीदा रोज़ा हमारे लिए बरकत के दरवाजे खोल दे। वरना भूख भी बर्दाश्त करेंगे, दुख भी अपनी जान को देंगे, लेकिन जवाब नहीं आएगा। इसलिए आए खुदा की पसंद और मर्जी के मुताबिक दुआ, रोज़ा, इबादत करें। आमीन। आए अपनी आँखें बंद करेंगे और इस कलाम